आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बीकॉम पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनका जो पेपर है बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था, उसके अंदर चैप्टर आता है मुद्रा प्रसार, मनी इन्फ्लेशन। और आज हम देखेंगे कि मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं, मुद्रा प्रसार का अर्थ। मुद्रा प्रसार का सामान्य अर्थ लगाया जाता है कि जब किसी राष्ट्र में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, यानी कि जब किसी राष्ट्र में जनरल जो प्राइस लेवल है उसमें वृद्धि होती है तो हमें मान के चलते हैं कि उस देश में मुद्रा प्रसार हो रहा है। तो मुद्रा प्रसार के अंतर्गत जो मुख्य बात है वह है कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस। यदि किसी राष्ट्र में वस्तु सेवाओं की वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि उस देश में मुद्रा प्रसार हो रहा है। और कीमतों में वृद्धि जो होती है उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कीमतों में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। जब किसी राष्ट्र में मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा की जो पूर्ति है वह उसकी मांग से अधिक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होगी। और दूसरी जो स्थिति हो सकती है वह है कि वस्तुओं के उत्पादन में कमी, वस्तुओं की पूर्ति कम। यदि किसी राष्ट्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है या प्रकृति संकट कारण किसी कारण से वस्तु की पूर्ति कम होती है तब भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति में भी हम मुद्रा प्रसार के अंदर समझ करते हैं। तो सामान्य स्थिति हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार के अंतर्गत जो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की क्रय शक्ति ये कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने का मतलब यह है कि पहले हम मुद्रा की एक इकाई से जितनी वस्तु खरीद सकते थे उस वस्तु खरीदने के लिए हमें अधिक मुद्रा की इकाइयां खर्च करनी पड़ती हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि आज 1 रुपए की कीमत 10 पैसे के बराबर या 15 पैसे के बराबर रह गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुद्रा का जो मूल्य है वो लगातार कम होता जा रहा है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है और वस्तुएं सेवाओं की जो कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुद्रा प्रसार की जो स्थिति है इसका सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कीमतों में वृद्धि हो। कीमतों में वृद्धि अब किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से हो सकती है या वस्तु जो पूर्ति है वो कम होकर कर सकती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा प्रसार के कारण क्या है। मुद्रा प्रसार के कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो मुद्रा प्रसार के जो कारण हैं उनमें दो मुख्य कारण हैं। इसको हम एक कैटेगरी में लिख सकते हैं कि वे कारण जिनसे कि देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती हो, पूर्ति में वृद्धि लाने वाले कारण, जिनसे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती हो। अब इसमें हम सब पॉइंट लिख सकते हैं। अब वस्तु भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करते हैं? आरबीआई करता है। तो आरबीआई के द्वारा यदि अधिक मात्रा में नोट छापे जाएंगे, आरबीआई के द्वारा अधिक मात्रा में नोट जारी करना, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है। यानी कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का जो मोनोपोली है, 1 रुपए की नोट को छोड़ दें तो सारे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 2000 रुपए के जितने भी नोट हैं वो सारे आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। यदि मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा या मॉनेटरी नीति के तहत ये पॉलिसी बनाई जाती है कि मुद्रा की पूर्ति ज्यादा नोट छापे जाएं तो देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, उससे क्रय शक्ति कम होगी और देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ एक जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी आता है कि 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपी नोट, वो आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता, वो छापा जाता है 1 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता बल्कि भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अन्य जितने भी नोट हैं वो सभी आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं इसमें
मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की चलन गति का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी बार चलन में आ सकती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक नोट है, उसको हम 10 बार काम में ले सकते हैं, 100 बार काम में ले सकते हैं। तो जिस मुद्रा की चलन गति जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। सपोज करिए कि मान लीजिए 100 रुपए का एक नोट है, इसको हम 100 बार काम में ले सकते हैं, 100 टाइम्स, तो मुद्रा की पूर्ति 10,000 रुपए के बराबर हो गई। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपए का एक ही नोट छापा है, लेकिन उस 1 रुपए के नोट को हमने 100 टाइम्स यूज कर लिया, तो इस प्रकार से मुद्रा की जो पूर्ति है बाजार में 10,000 रुपए के बराबर हो गई है। और मान लीजिए ये बढ़कर के 500 बार हम काम में लेते हैं, तो 100 रुपए का एक नोट छापा 500 टाइम्स यदि काम आता है तो मुद्रा की पूर्ति हो गई 50,000 के बराबर। कहने का अर्थ हुआ कि यदि मुद्रा की चलन गति अधिक होगी तो मुद्रा प्रसार भी अधिक होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति भी अधिक होगी। और मुद्रा की चलन गति यदि कम है, यानी कि 1 रुपए का नोट और एक बार ही काम आया, नष्ट हो गया, चल गया, तो उससे सब मुद्रा की पूर्ति कम होगी। तीसरा पॉइंट ले सकते हैं हम, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसे कहते हैं? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का मतलब है कि भारत सरकार जो बजट बनाती है तो उसकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनका हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जितनी हमारी इनकम है उससे खर्चे ज्यादा होते हैं, और इन खर्चों की पूर्ति के लिए भारत सरकार घाटे का बजट बनाती है। उस घाटे का बजट का जो फाइनेंसिंग है वो आरबीआई के द्वारा अतिरिक्त मुद्रा छापी जाती है, और आरबीआई से केंद्र सरकार उधार लेकर के और इसकी पूर्ति करती है। तो जिस राष्ट्र के अंतर्गत घाटे की व्यवस्था जितनी ज्यादा होगी, आरबीआई के द्वारा या उस बैंक, केंद्रीय बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा ज्यादा मात्रा में नोट छापे जाएंगे, तो देश में मुद्रा की व्यवस्था, मुद्रा की जो पूर्ति है वो ज्यादा होगी। और कई अर्थशास्त्री तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था को एक फिसलने वाला मार्ग कहते हैं कि यदि इसे सावधानी से नहीं चले तो हम फिसल भी सकते हैं। इसलिए घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था किसी राष्ट्र में होती है तो उस राष्ट्र में मुद्रा प्रसार ज्यादा होता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति वहां पर ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं हम, अनु उत्पादक खर्चों में वृद्धि, खर्चों में वृद्धि। यदि जो अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस हैं उनमें यदि वृद्धि करती है, क्योंकि भारत सरकार लोकतंत्र है और इसमें हमें समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था है, डिफेंस के ऊपर है। ये ऐसे खर्चे हैं जो कि सीधे सीधे उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हैं, और यदि ये खर्चे ज्यादा की जाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति उसमें ज्यादा होगी और देश में मुद्रा प्रसार बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, बैंकिंग, बैंकों द्वारा ऋण देना, बैंकों द्वारा ऋण। आजकल बैंकों के द्वारा किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए या सामान्य जनता के लिए आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान किए जाते हैं। मौद्रिक नीति के तहत यदि ये स्कीम बनाई जाती है, आरबीआई द्वारा कहता है बैंकों को कि आपको इस सेक्टर के लिए ज्यादा ऋण देने हैं, तो उसी सेक्टर के अंदर मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी। और हम ये कह सकते हैं कि बैंकों के द्वारा जितने ज्यादा ऋण बांटे जाएंगे उतनी ज्यादा मुद्रा की पूर्ति होगी, क्योंकि बैंकों का जो मुख्य काम होता है डिपॉजिट करना और ऋण देना। हम जितना हम डिपॉजिट करते हैं उससे भी कई ज्यादा जो है वो बैंक ऋण दे देती हैं, और जितना हम ऋण देते हैं वो वापस मल्टीपल होकर के आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैंकों के द्वारा जितनी मात्रा में ऋण दिए जाएंगे बाजार में मुद्रा की पूर्ति उतनी होगी, और देश में मुद्रा प्रसार भी उसी प्रकार से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में मुद्रा की पूर्ति किसी भी कारण से बढ़े तो उसका असर मुद्रा प्रसार पर होगा, कीमतों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, विदेशी पूंजी का आयात, विदेशी पूंजी का आयात। मान लीजिए हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हमें
निर्यातों से विदेशी पूंजी आएगी, या भारत सरकार पॉलिसी बनाती है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बाहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो विदेशी पूंजी यहाँ पर करेंगे, या हम विदेशी जो वित्तीय संस्था हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, या और दूसरे जो एशिया विकास बैंक है, उनसे यदि हम आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और वो पूंजी के रूप में प्राप्त होती है तो देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, इससे भी देश में मुद्रा प्रसार हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं इसमें भुगतान संतुलन की अनुकूलता। भुगतान संतुलन की अनुकूलता। भुगतान संतुलन की अनुकूलता, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के जो दृश्य अदृश्य वस्तु सेवाओं का आयात और निर्यात को हम इसमें सम्मिलित करते हैं, यानी कि जो व्यापार संतुलन है वो विपक्ष में हो सकता है, पक्ष में हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन यदि हम अनुकूल है, यानी कि रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट है, रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्राप्ति ज्यादा है, भुगतान कम करने हैं, तो देश में मुद्रा की पूर्ति अधिक बढ़ेगी। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है और देश में मुद्रा प्रसार हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।